साहब, अभी आप बात कर रहे थे जो यूट्यूबर्स के हवाले से जिन पर हुकूमत की जानिब से बल्कि अदालतों की जानिब से जिन पर केसेस भी चले हैं, कुछ यूट्यूबर्स जो कि बाहर बैठे हैं, इस हवाले से हुकूमत समेत आपकी अपनी जमात में भी मुख्तलिफ आरा पाई जा रही हैं कि इनके बयानिए की वजह से इमरान खान जेल में हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत और रियासत तक पर इल्ज़ामात लगाती है। आपको नहीं लगता कि सियासी तौर पर आगे बढ़ने के लिए आपको अपने सोशल मीडिया के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने लानी चाहिए कि किससे पीटीआई का ताल्लुक है और किससे नहीं है? देखें आइन के मुताबिक जो रियासत है वो रियासत पार्लियामेंट है, और इसी तरह जो है सूबाई असम्बलियाँ हैं, सूबाई हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है। ये रियासत का मतलब ये नहीं है कि कोई एक अदारा है। नंबर 1 इदारा जो है वो इस रियासत का एक हिस्सा है। आप नून लीग के तमाम बयानात को उठा के देख लें, जिस तरह उन्होंने फौज के हवाले से बयानात दिए, ख्वाजा आसफ यानी नवाज शरीफ से लेकर ख्वाजा आसफ तक, आगे मरीम नवाज तक, दूसरी तरफ जरदारी हो, बिलावल हो, ये तमाम लोग तो जिस तरह इन्होंने इस्तेमाल किए, क्या उससे पाकिस्तान की जो है वो पॉपुलैरिटी या पाकिस्तान वो नहीं तस्वर किया जाएगा? उसमें कहा जाएगा कि जी नहीं, वो तो इनके साबका बयानात थे। आप रिसेंट उठा के देख लें, जिसमें ख्वाजा आसफ साहब मौजूदा तौर पर वजीर दिफा हो के वो ये बयान दे रहे हैं कि हमने डॉलर की खातिर पाकिस्तानियों को जो है वो अफगानिस्तान के अंदर भेजा। तो क्या उस वक्त जो फौज के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था, अब यानी अब की मैं बात करूं, ये रियासत मुखालफ यानी पाकिस्तान मुखालफ ये बात नहीं है। तो ऐसा ना कीजिए। जब लोग तनकीद करते हैं तो आप अपना जो किबला है वो दुरुस्त कीजिए। 26 नवंबर हो या चाहे 4 हो अक्टूबर की बात हो, तो उन दोनों जगहों के ऊपर या उसके अलावा भी पीटीआई ने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया, और पुरअमन एहतजाज करना हमारा मुआशरा, हमारा मुल्क, पाकिस्तान का आइन जो है उसका आर्टिकल 16 आपको हक देता है, 15 आपको हक देता है। आप वॉक कर सकते हैं, आप गाड़ी चला सकते हैं, आप जिधर मर्जी जा सकते हैं, एक सूबे से दूसरे सूबे के अंदर जीबी एजे के हर जगह आप मूव कर सकते हैं। इसी तरह आर्टिकल 19 आपको हक देता है बोलने का। तो पाकिस्तान के अंदर ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको सूट नहीं करती, क्योंकि ये नहीं चाहते कि जो झूठ का एक निज़ाम 17 सीटों से कायम किया गया है वो गिरे, अवाम का वोट अवाम को जो है वापस मिले, अवाम का मैंडेट अवाम को मिले, उनके नुमाइंदों को मिले। तो इसलिए ये तमाम जो जितनी भी आप देखते हैं चीज़ें, उनके ऊपर पाबंदी लगाते हैं, चाहे एहतजाज हो, चाहे बोलने का मामला हो, चाहे जो है वो कोई भी मामला हो। आपके सामने है कि पीटीआई ने जितने एहतजाज किए, किसी एक एहतजाज के ऊपर अगर इजाज़त भी दी गई जलसों के अंदर, तो वहाँ भी हमारी गिरफ्तारियाँ की गई, और चाहे हम 14 अगस्त के ऊपर निकले वहाँ भी गिरफ्तार किया गया। इसी तरह आप देखें, अगर आर्टिकल 19 की बात की जाए तो आज जो सजाएं दी गई हैं मोहित पीरजादा को, साबिर शाकिर को, तो इसी वजह से दी गई हैं जी कि आप बात क्यों कर रहे हैं। अच्छा चलें जी, वो बाहर बैठ के पत्नी रियासत मुखालफ कोई उन्होंने बयानिया बनाया हुआ, मेरे सामने रखें कोई बयान ऐसा जो उन्होंने रियासत के मुखालफ दिया हो। तो जब आप चीज़ें करें उस वक्त वो ठीक हैं, और जब कोई और तनकीद करे तो वो कहा जाए कि ये रियासत मुखालफ है। तो इस तरह चीज़ें जो हैं नहीं चलती। आपके सामने ही मामला है कि जो सौराब हैं siyaset.pk के साफ़ी, उनका जनाब कभी ज़मानत उनकी जो है वो लगती है तो बेंच जज अवेलेबल नहीं होता, कभी जमानत का केस लगता है तो समात आगे मुलतवी कर दी जाती है। लेकिन नहीं साहब, जब 2018 में पीटीआई की हुकूमत आई और मरीम नवाज जब ये नारे लगाती थी, तो फिर आपकी हुकूमत उनको रियासत मुखालिफ नारे ये कहती थी और उनके खिलाफ इकदाम किए जाते थे। तो फिर ये बयानिया आपके लिए क्यों फिट नहीं होता? नहीं, कोई नहीं, उन पे ना 9 मई का कोई केस हुआ, ना उनके ऊपर एहतजाज का केस हुआ, ना उनके, लेकिन उन्होंने 9 मई वाला कुछ किया भी नहीं ना, कि जब उन्होंने देखिए 9 मई को इन्होंने हमारे साथ किया ना, हमारे लीडर को कॉलर से पकड़ कर घसीट कर लेकर गए, जानबूझ के कैसी वीडियो बनाई गई जिससे लोगों के अंदर इश्तियाल पैदा हो। और फिर ऐसा इन्होंने किया कि गाड़ियों से अंदर जिस तरह लोग एक प्लांटेड तरीके से उतर रहे थे, वो तमाम वीडियोस मंजर-ए-आम पर हैं। अब एक मॉब है, वहाँ खड़े हैं गेट के सामने, और वहाँ अगर आपके आके लोग कहेंगे कि जी आए, दरवाज़ा खुला है, तो हम अंदर जाएंगे, जिन्होंने गिरफ्तार किया है उन पर ज़रा प्रेशर डालें, अंदर घुसें और 10, 20, 50 लोगों को अंदर लेकर जाएं। तो ऐसा तो नहीं होता कि पूरे पाकिस्तान को आप 9 मई बना दें और लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, और जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वो बरीउ ज़िम्मा है, और जिसने जो साथ रहा उनके ऊपर मुकदमात चल रहे हैं। देखें, कोई कानून ये नहीं कहता कि आप किसी को अगवा कर सकते हैं, कोई कानून नहीं कहता कि आप किसी को इलीगल बिठा सकते हैं। अब देखें, आज जो आप सूरत हाल वेनेजुएला के अंदर देख रहे हैं, वहाँ अमेरिका ने जाकर हमला किया, वहाँ के सदर को जो है उठा लिया गया। मैं ये कहूँगा कि वो भी अगवा है। तो यही रजीम चेंज जो है अमेरिका ने उस वक्त भी किया था पाकिस्तान के अंदर, जिसकी गवाही हर रोज़ आए रोज़ दिनों के अंदर आपको मिलती है कि किस तरह वो अमेरिका हमारे मुल्कों के अंदर अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत करता है।
वहां पर भी जो वहां के वजीर खारजा हैं उन्होंने उनका भरपूर साथ दिया उस मुल्क के वेनेजुएला का। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो रजीम चेंज करने वाले सारे लोग थे उन्होंने भरपूर साथ दिया और इमरान खान को गैरानी तरीके से हटा के अंदर, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि मैंने अड्डे नहीं, बैरिस्टर गौहर साहब के बयान की बात कर लेते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब के जानिब से जो बयान दिया गया कि मुलाकात के लिए भीख मांगनी पड़ रही है, और जबकि सलमान अकरम राजा इस हवाले से तरदीद कर रहे हैं। अब अगर इन बयानात की बुनियाद पर यह कहा जाए कि पीटीआई में चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल अलग अलग समत में हैं और ग्रुप बंदी है, तो गलत तो नहीं होगा। क्या वजह है कि पीटीआई अपने चेयरमैन के बयान को ही ऑन नहीं कर पा रही? देखिए, मामला यह है कि हमारे जो पार्टी के सरबराह हैं, ठीक है जी, बानी है, वो इमरान अहमद खान न्याजी साहब हैं। उनकी तरफ से जो वाज़ेह पॉलिसी है वो आपके सामने ट्विटर के जरिए पहुंच चुकी है। उन्होंने वाज़ेह कहा है कि तहरीक के हवाले से या बातचीत के हवाले से भी मैंडेट महमूद खान अचजई साहब को है। उससे अगली मुलाकात के अंदर उन्होंने सुहेल अफरीदी को डायरेक्शन दी कि आप जाकर मूव करें, स्ट्रीट मूवमेंट जो वो जारी हैं। अब तीसरी बात यह है कि मुलाकातों के लिए हमने अदालत के अंदर भी रजू किया, हमने सुप्रीम कोर्ट भी गए, हम हाई कोर्ट में भी गए, और हम जाकर अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट को जो लेटर भिजवाते हैं एक दिन पहले, जैसे आज भिजवा दिया कि कल मुलाकात करवाई जाए, और मुसलसल कई हफ्तों से इमरान खान साहब और उनके लिए मुकम्मल आइसोलेशन के अंदर हैं। हालांकि उनका ये राइट है कि आपने बेगुनाह कैद पहले उनको रखा हुआ है, तो उनका राइट है कि उनकी फैमिली रुफका जाकर 2.5 माह से बुशरा बीबी की फैमिली नहीं मिल रही, हालांकि वो तो सियासी गुफ्तगू भी नहीं करती। अगर मान लिया जाए कि इमरान खान साहब वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, जो कि कानूनी तौर पर ऐसा नहीं है कि वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर सियासी गुफ्तगू करना, सियासत करना हर शख्स का राइट है। अगर नवाज शरीफ बतौर इश्तिहारी बाहर काबीना बुलाएं, वो जलसे के अंदर तकरीर कर सकते हैं, तो इमरान खान की तस्वीर, तकरीर, उनके नाम, उनकी तकरीर के ऊपर पाबंदी क्यों है? उनसे क्यों नहीं कोई मुलाकात कर सकता? तो ये उनकी फैमिली का राइट है। कल हम फिर जा रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर चेयरमैन वहां पर गए हैं, उन्होंने जाकर गुफ्तगू की है, और उस सिनेरियो के अंदर जाकर जैसे बंदा हीट ऑफ द मोमेंट जाकर बात करता है और कहता है जी कि हमें इजाजत नहीं मिल रही और हम बार बार आ रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, इसमें फलां बंदे का हाथ, जैसे बंदे घबराया या एक बंदा परेशान होता है या एक अफसरदा होता है, उस सेंस के अंदर। अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने वहां, लेकिन नहीं सब तकरीबन वही पॉलिसीज हैं जो पीटीआई के दौर में बनी थी। हम भीख मांगने के लिए आ रहे हैं, वही पॉलिसीज हैं, वही तरीके हैं जो पीटीआई के दौर में बने थे, और अब इस हुकूमत में अगर वो चल रहे हैं तो आप लोग इस हुकूमत पर तनकीद करें। कुछ गलत चीजें भी होंगी, लेकिन जो चीजें पीटीआई के दौर में शुरू हुई थी वही उनकी कंटिन्यूटी हम इसको कह सकते हैं। नहीं, देखिए आयशा, ऐसी बात नहीं है, हकायक ऐसे नहीं है। अगर आप हकायक के अंदर जाएं तो नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि लंदन भिजवा दिया गया था कि आप 4 हफ्ते इलाज करवा के वापस आ जाइए, लेकिन वो नहीं आए। इसी तरह अगर आप देख लें तो मरियम साहबा अगर जेल के अंदर थी तो वहाँ या जितने रहनुमा उनके थे उन तमाम लोगों से साफ ही जाकर मिल सकते थे, फैमिली जाकर मिल सकती थी। इमरान खान ने एसी उतारने की एक जलसे के अंदर जैसे सियासी गुफ्तगू है बात की, आज तक उसे उछाला गया। हालांकि इमरान खान ने एसी नहीं उतरवाया था, लेकिन उसको पॉलिटिकल एक पूरा एजेंडे के तौर पर हमेशा कहते रहे। लेकिन इमरान खान साहब ने बिल्कुल तमाम इनको फैसिलिटीज दी, किसी तरीके से इनको कोई विक्टिमाइजेशन इनकी नहीं की। मरीम नवाज साहबा के पास तो एक मोबाइल भी निकल आया था। इमरान खान साहब ने मुझे अडयाला जेल के अंदर बताया कि उन्होंने खुफिया मोबाइल भी छुपा के रखा हुआ था। तो आप इमरान खान तक अखबार बंद कर रहे हैं, उनसे बच्चों की बात बंद कर रहे हैं, इमरान खान साहब तक किताबें जो है बंद कर रहे हैं। इमरान खान साहब के पास जो है वो अगर उनके सामान ज़रूरत ज़िंदगी जाता है तो वो भी कभी रोक लेते हैं, कभी जाने देते हैं। 2 चीज़ें चली गई, 10 रोक ली, बीबी साहबा की रोक लेते हैं।